नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवल 30 मिनट्स की वॉक आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज़ है जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते, बट इसके बाद भी इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सिर्फ सिंपल वॉकिंग करके अपने हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसको हमने पॉइंट्स वाइज डिवाइड किया है और प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। लास्ट वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख के जाइएगा, ठीक है। तो पहला जो फ़ायदा है वो है हार्ट हेल्थ को। अब हार्ट हेल्थ क्या है कि जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रोज़ जो है ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि बेहतर होता है, तो इससे जो है वो हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होता है। और अगर किसी को है भी तो भी डॉक्टर्स इसकी सलाह देते हैं। तो रोज़ सिर्फ 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करने से आपका हार्ट हेल्दी होता है, ऐसा रिसर्च में प्रूव हुआ है। फिर वेट लॉस में मदद मिलती है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस में मदद इस तरह से मिलती है कि अगर आपका वजन कम करना चाहते हैं तो आपको कैलोरीज डेफिसिट में रहना होगा, प्लस आपको 30 to 45 मिनट्स रोज़ वॉकिंग करनी होगी, जिससे आपका ग्लूकोज भी बर्न होगा और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होगा। तो ऑब्वियसली आप सुबह आपने टहल लिया, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में रहना भी ज़रूरी है उसके साथ, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका डायबिटीज़। अगर आप खाली पेट जो है वो टहलते हैं सुबह सुबह, तो आपका जो ग्लूकोज़ है वो ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाती है बॉडी, और इससे जो है डॉक्टर्स जो है डायबिटीज़ में पेशेंट्स को रेगुलर वॉक करने के लिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ताकि आपका ग्लूकोज़ लेवल मेंटेन रहे। और फिर हो गया आपका फोर्थ हो गया आपका मेंटल हेल्थ। अच्छा, सुबह ताज़ी हवा में आप जाइए और आपको इतना अच्छा लगेगा। जो लोग नहीं टहलते वो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप जो टहलते हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बीच बीच में जब स्ट्रेस और एंजाइटी होती है तो ऑब्वियसली आपको वॉकिंग के दौरान बहुत अच्छा लगेगा। उस समय आपका एंडोमॉर्फिन रिलीज़ होगा, जो कि एक गुड हार्मोन है जो हमारी बॉडी में बनता है। कहा जाता है इससे मूड बेहतर होता है, और मूड तो आजकल जान ही रहे हैं कि स्ट्रेस कितना ज़्यादा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, वो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आप इसको टहलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपको रेगुलर जो खांसी, सीजनल इन्फेक्शन, बुखार, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा अगर आप प्रोन हैं इन सब चीज़ों के तो। और अगर आप वैसे भी ठीक रहते हैं तो और अच्छा है, और अच्छी हेल्थ हो जाएगी। तो एक ये पॉइंट हो गया आपका। छठा पॉइंट, हड्डियाँ और मसल्स बहुत मजबूत होती हैं। साइंस ऐसा प्रूव करती है कि वॉकिंग से एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जिसमें जॉइंट्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी बॉडी के मसल्स को एक्टिव रखती है, और ये हड्डियों को मजबूत बनाने रखने में मदद कर सकती है। और बढ़ती उम्र में तो इसकी मोबिलिटी की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बुज़ुर्ग लोग तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हो गया आपका 7 पॉइंट, वो है नींद। नींद एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर मेहनत करोगे तो आपको अच्छी आएगी। ये तो आपने देखा ही होगा कि इवन नॉर्मल भी अगर आप करते हो तो आपको अच्छे से नींद आती है, कोई भी मेहनत का काम करते हो तो नींद की क्वालिटी आपकी डेफिनेटली होती है। 8th होता है आपका आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है। शुरू के 8-9 दिन, 10 दिन आपको हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो एनर्जी लेवल आपका डेफिनेटली बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनर्जी लेवल आपका 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप छोड़ नहीं पाओगे, आपको इतना अच्छा लगेगा वॉकिंग करने में। फिर आपका हो गया ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये हो गया आपका 9वां पॉइंट। इसमें क्या होता है, रिसर्च बताती है कि रेगुलर वॉकिंग कंसंट्रेशन और मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। तो ये भी एक बात है, ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आपका कॉग्निटिव फंक्शन, आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है, ऐसा साइंस में देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है। फिर हो गया आपका 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में ये है कि आपकी जो लंबी उम्र है, लॉन्जेटिविटी है, वो भी बढ़ती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, और जिससे आपको लंबा जीने और सुखद जीवन जीने में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, क्या आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, और अगर आप नहीं करते तो कब से स्टार्ट करें, और आप करते हैं तो कितनी देर करते हैं और कब से कर रहे हैं। और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।